सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8 के सामाजिक विषय का भाग 3 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का पाठ 2 धर्मनिरपेक्षता की समझ का आगे का प्रकरण भारतीय धर्मनिरपेक्षता के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने धर्मनिरपेक्षता को समझा था कि धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र क्या है। तो हमने ये देखा था कि किसी देश के अंदर धर्म से संबंधित अगर किसी एक समुदाय का या कुछ लोगों का वर्चस्व है तो उस वर्चस्व को ख़त्म करना चाहिए। यही धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र है। फिर हमने ये देखा कि धर्मनिरपेक्षता है क्या। तो देखिए, जैसे हमारे संविधान में प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार दिए गए हैं और इन अधिकारों में से एक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का। भारतीय संविधान अपने सभी नागरिकों को धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है और इसी विचार को ध्यान में रखते हुए भारत ने धर्म को राज्य की शक्ति से अलग रखा है और धर्म को राज्य से यानी देश से जो अलग रखने की अवधारणा है उसे ही धर्मनिरपेक्षता कहा गया है। अब बात ये थी, हमने ये पढ़ा कि धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है। तो देखिए, जैसे हमने ये पढ़ा कि लोकतांत्रिक देश है, उसमें हर देश के अंदर अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, इस तरह से। तो अगर किसी देश के अंदर एक धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या अधिक हो जाती है, यानी धार्मिक बहुसंख्यक लोग होते हैं, तो ये लोग जब अगर सत्ता में पहुंच जाते हैं तो ये धार्मिक अल्पसंख्यक लोगों के साथ भेदभाव कर सकते हैं, उनके साथ जोर जबरदस्ती कर सकते हैं। तो धर्म के आधार पर किसी भी तरीके से इन अल्पसंख्यक लोगों के अधिकारों का उल्लंघन ना हो, इसका ध्यान रखना होता है। अगर उल्लंघन होता है तो ये एक लोकतांत्रिक समाज जो कि किसी भी धर्म को मानने वाले प्रत्येक नागरिक को अधिकार देते हैं, उन अधिकारों का उल्लंघन होता है। तो इसीलिए बहुमत की निरंकुशता और मौलिक अधिकारों का हनन ना हो, इसीलिए राज्य को धर्म से अलग रखा जाता है। फिर हमने इसका एक दूसरा कारण और पढ़ा कि धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों जरूरी है, और उसमें हमने ये देखा था कि लोगों को धार्मिक जो चुनाव करने का अधिकार होता है, यानी देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता दी गई है और वो व्यक्ति अपने धर्म की समझ खुद तय करता है, अपने धर्म की व्याख्या अपने ढंग से कर सकता है। तो इसके बाद देखिए कि आपको यहाँ एक चित्र दिखाई दे रहा है। ये आप ही की तरह छोटे बच्चों ने एक चित्र बनाया है जिसमें सभी धार्मिक समुदायों को दिखाया गया है। मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जो हैं कि साथ में रह रहे हैं। तो देश है वो किसी भी धर्म के व्यक्तियों की स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता है, उसे छीनेगा नहीं। तो आज हम भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है इसी के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष रहेगा। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ही लिखा गया है कि भारत एक पंथनिरपेक्ष राज्य है। हमारे संविधान के अनुसार केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही अपने उद्देश्यों को साकार करते हुए निम्नलिखित बातों का ख्याल रख सकता है। अब देखिए कौन कौन सी बातें हैं। तो पहले है, कोई एक धार्मिक समुदाय किसी धार्मिक दूसरे समुदाय को ना दबाए। दूसरा, कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को ना दबाए। और तीसरा, राज्य ना तो किसी खास धर्म को थोपेगा और ना ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। तो इस तरह के दबदबे को रोकने के लिए भारतीय राज्य कई तरीके से काम करता है। सबसे पहला तरीका है कि वह खुद को धर्म से दूर रखता है। भारतीय राज्य की बागडोर ना तो किसी एक धार्मिक समूह के हाथों में है और ना ही राज्य किसी एक धर्म को समर्थन देता है। भारत में कचहरी, थाने, सरकारी विद्यालय और दफ्तर
जैसे सरकारी संस्थानों में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देने या उनके प्रदर्शन करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। यानी किसी भी सरकारी संस्थान में किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाता है। तो देखिए, इसी बात को हम यहाँ एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। ये देखिए, राजकीय माध्यमिक विद्यालय है। सीमापुर सरकारी स्कूल का एक विद्यार्थी एक धार्मिक त्यौहार मनाना चाहते हैं। तो वो अपने सर से बात करते हैं कि सर, अगले महीने एक बहुत बड़ा त्यौहार आ रहा है और हमने कभी स्कूल में यह त्यौहार नहीं मनाया, क्या इस साल हम मनाएं? तब देखिए नीचे ये जो सरकारी अध्यापक हैं ये क्या कहते हैं, नहीं रेखा, ऐसा नहीं हो सकता। हमारा स्कूल सरकारी स्कूल है, हम किसी एक धर्म को महत्व नहीं दे सकते। निजी स्कूल जो चाहे करे, सरकारी स्कूल अपनी चारदीवारी के भीतर कोई धार्मिक उत्सव आयोजित नहीं किया करते हैं। वैसे भी ज़्यादातर धार्मिक त्योहारों पर सरकारी छुट्टी होती है, इसलिए हम इन त्योहारों को घर पर ही मना सकते हैं। तब देखिए ये बच्चे क्या बात कर रहे हैं आपस में कि मैंने इस दृष्टि से तो कभी सोचा ही नहीं था, मुझे लगता है स्कूल के बाहर हम कभी भी यह त्यौहार मना सकते हैं। तब वो बालिका कहती है कि खैर कोई बात नहीं, हम लोग अपने मोहल्ले में तो इस त्यौहार का आयोजन कर ही रहे हैं। तो ये देखिए, यहाँ एक प्रश्न है कि उपरोक्त चित्र कथापट में शिक्षक ने जो उत्तर दिया उस पर आप चर्चा करें। तो देखिए, जैसे कि हमारे संविधान में भी लिखा गया है कि धार्मिक आधार पर किसी व्यक्ति के साथ हम भेदभाव नहीं कर सकते। तो अगर स्कूल के अंदर किसी भी तरह का कोई भी धार्मिक त्यौहार का आयोजन होता तो जो हमारी सरकारी नीति है कि सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए, तो वो इस नीति के खिलाफ होता। तो इसके बाद देखिए कि उपरोक्त चित्रकथापट में स्कूल के भीतर किसी धार्मिक त्यौहार का आयोजन सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार करने की सरकारी नीति के खिलाफ होता। सरकारी स्कूल अपनी प्रातःकालीन प्रार्थनाओं या धार्मिक आयोजनों के जरिए किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते और यह नियम निजी स्कूलों पर लागू नहीं होता है। इसके बाद धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का दूसरा तरीका है अहस्तक्षेप की नीति। अब इसका क्या मतलब होता है अहस्तक्षेप की नीति? तो इसका मतलब है कि सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करने और धार्मिक क्रियाकलापों में दखल न देने के लिए राज्य कुछ खास धार्मिक समुदायों को विशेष छूट देता है। अब ये देखिए कैसे, यहाँ पर एक प्रश्न है, इससे हमें पता लगेगा। सरकारी स्कूलों में अक्सर कई धर्मों के बच्चे आते हैं, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए धर्मनिरपेक्ष राज्य के 3 उद्देश्यों को दोबारा पढ़िए जो हमने पहले पढ़े थे। तो आप इस बारे में 2 वाक्य लिखिए कि सरकारी स्कूलों को किसी एक धर्म को बढ़ावा क्यों नहीं देना चाहिए। तो देखिए, जो हमने 3 उद्देश्य पढ़े थे, पहले हम उसे देख लेते हैं एक बार फिर से कि कोई भी एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को नहीं दबाएगा। दूसरा हमने देखा था कि एक ही धर्म के अंदर जो सदस्य हैं वो अपने ही धर्म के दूसरों सदस्यों को नहीं दबाएंगे। और तीसरे हमने पढ़ा था कि राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनेगा। तो अब बात है आगे कि सरकारी स्कूलों को किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, क्योंकि भारत क्या है, एक पंथ निरपेक्ष राज्य है और यह सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखता है और खुद को धर्म से दूर रखता है। इसके बाद ये देखिए, यहाँ पर आपको एक ये चित्रकथा दिखाई दे रही है जिसमें ये लिखा है कि 2 दोस्तों ने अभी हाल ही में स्कूटर खरीदे हैं और वे साथ साथ स्कूटर से सैर पर जाने को भी तैयार हैं। तो वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं। तो ये दोस्त है वो पूछ रहा है कि अरे तुम्हारे पास हेलमेट तो है ना, दिल्ली में सबको हेलमेट पहनना पड़ता है, यही कानून है, फिर तुमने हेलमेट क्यों नहीं पहना? जुर्माना भरने का बड़ा शौक़ है क्या? तब इन्होंने क्या कहा कि फ़िक्र मत करो, मुझे जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। अरे परमजीत, तुम पर जुर्माना क्यों नहीं होगा? इन्होंने पूछा। तब इसने जवाब दिया
कि देखो, पगड़ी पहनना सिख धर्म का एक बुनियादी उसूल है, इसीलिए सरकार मुझे हेलमेट पहनने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है। तो इस तरह से हमने इस चित्रकथा पट में देखा कि जो सिख युवक परमजीत है उसको हेलमेट पहनने की ज़रूरत नहीं है। यही कारण है कि भारतीय राज्य इस बात को मान्यता देता है कि पगड़ी पहनना सिख धर्म की प्रथाओं के मुताबिक महत्वपूर्ण है। लिहाजा इन धार्मिक आस्थाओं में दखल अंदाजी से बचने के लिए राज्य ने कानून में रियायत दे दी है। तो इसी तरह से जो धार्मिक क्रियाकलापों में दखल न देने के लिए राज्य है वो कुछ धार्मिक समुदायों को विशेष छूट देता है। इसे ही कहा जाता है हस्तक्षेप की नीति। अब इसी धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का जो तीसरा तरीका है हस्तक्षेप का, इसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।